केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप आज जो है वर्ग 10 के समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है 2 4 6 8 10 डॉट 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 20, यानी एग्जाम्पल के तौर पे 2 का पहला लिखा गया है। तो जब आप समांतर श्रेणी में जाएंगे तो यहाँ एक प्रथम पद और सार अंतर की बात आएगी। प्रथम पद को ए कहा जाता है और सार अंतर या दूसरे पद में से पहले पद को घटाने के बाद जो अंतर आता है उसको सार अंतर कहते हैं। और ऐसा संख्या लिखने की पद्धति जिसमें कि तीसरा से चौथा से तीसरा घटाया जाता है, फिर वही अंतर मिले। फिर आपका अगर ये पद चौथा है, पांचवा से घटाया है तो वही अंतर मिले, उस अंतर को सार अंतर या कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो इस तरह का कोई संख्या पद्धति अगर लिखा जाता है तो उसका, अगर ये हम लिख रहे हैं 2 4 6 8 10 डॉट डॉट 20, तो कहता है कि इसका nवां पद, एन मीन्स कि अगर 10वां पद या 20वां पद या 30वां पद, एन मीन्स क्या होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में देखिए कि 2 के पहाड़ा लिखने में इसके 10वें पद पे 20 आता है। तो हम यहाँ देखें इस फॉर्मूला से कि ये जो है इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। तो यहाँ Tn का मतलब हो जाएगा 10वां पद यानी T10। दिस इज इक्वल टू A मीन्स 2 प्लस 10वां पद 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या 2, यानी 2 प्लस 9 गुने 2 बराबर 2 प्लस 18 यानी कि 20। यानी कि 2 के पहाड़ा में 10वां पद जो होगा वह 20 होगा। 3 के पहाड़ा में अगर 10वां पद की बात की जाए तो आपको पहाड़ा जब याद है तो 3 के पहाड़ा में 10वां पद क्या होता है 30 होता है। तो फिर हम देखते हैं 3 के पहाड़ा एक और एग्जाम्पल लेकर 3 6 9 12 15 18 डॉट 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 30। अब इसमें देखते हैं कि यह फॉर्मूला जो है इस नियम को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब इसमें पूछ दिया जाए कि इसका 10वां पद क्या होगा, तो Tn बराबर फॉर्मूला पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जौन सा पद इसका निकालना हो T10 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, यानी 3 प्लस 9 गुने 3 यानी 3 प्लस 9 30 27 यानी कि 30। यानी कि इस टर्म का 10वां पद जो होगा वह 30 आएगा। अब ये कहता है कि इन पदों का योग, तो इन पदों का योग जो है कहता है कि एसएन, माने अगर मान लेते हैं यहाँ कि 2 से लेकर के हम 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और 2 का पहाड़ा पढ़ने में इसमें जितने पद आ रहे हैं इनका योग क्या होगा। या 3 के पहाड़ा पढ़ रहे हैं और 3 के पहाड़ा में 10 पद आ रहे हैं, 10 पदों का संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कॉमन एक एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, यहाँ कितने पद हैं तो 5 पद। 5 पदों का योग कितना होगा तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15। तो अगर यहाँ 5 पद है तो बड़ी आसानी से हम तो इसका जोड़ निकाल ले हैं। कहाँ कहीं 100 पद हो, किसी में अगर 50 पद हो, किसी में अगर 25 पद हो, तो उसका जोड़ कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ जो है इसका 10 पदों का योग कितना हो जाएगा तो S10 बराबर 10/2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू 2, यानी कि 2 पचे 10 यानी कि 5 इंटू 2 दूनी के 4 प्लस 9 गुने 2 5 गुने
4 + 18, 5 गुने 22, 22 5 110। ये आपका आंसर होगा। ये जितने एग्जाम्पल आपको दिए गए इस सूत्र को समझाने के लिए दिया गया। दूसरी बात, अगर जनरली गिनती में आप जो गिनती कहां तक गिनते हैं, 100 तक गिनते हैं। बच्चों को बेसिकली जो गिनती गिनाया जाता है कहां तक गिनाया जाता है, या बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं गिनती के कहां तक करते हैं, 1 से लेकर के 100 तक। तो इस सबकी अलग अलग यूनिट है। 1 से 10 तक के 1 मिनट, 11 से लेकर 20 तक 1 मिनट, और आपका 21 से लेकर 30 तक 1 मिनट। इस तरह इसमें 10 यूनिट होते हैं। तो जितने गिनती के अंक है सारे समांतर श्रेणी में है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जाम्पल देखिए। अगरचे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख रहे हैं, तो इस श्रेणी का प्रथम पद 1, कॉमन डिफरेंस 2 - 1 = 1, यानी कि या 5 - 4 1, 7 - 6 1, यानी कि हर स्थिति में कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 1 आएगा। यानी कि 1 से लेकर 100 तक गिनती जो है सभी समानांतर श्रेणी में है। दूसरी बात, बच्चों को जनरली आपका पहरा, अगर आप चाहें तो पहरा अपना 40 तक याद कर सकते हैं, 50 तक कर सकते हैं, 100 तक कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो बेसिकली जो पहरा बच्चों को सिखाया जाता है वो कहाँ से सिखाया जाता है, 2 से लेकर के 20 तक। वो भी जो पहरा है वो भी समांतर श्रेणी में है। एक वहां सीरीज बन रहा है संख्याओं का। 3 के पहरा में देखिए 3 6 9 12 15 18 20, 18 के बाद 24, इस तरह कहां तक जाता है, 30 तक। एक सीरीज बन रहा है संख्याओं का जो 3 का पहरा बताता है। वो भी अगर वहां कैलकुलेट करेंगे तो वो भी समांतर श्रेणी में। 4 के पहरा में 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, जब अंत तक जाते हैं 10 तक तो 40 आता है। ठीक है, वो भी एक समांतर श्रेणी में है। अब हम चलते हैं चैप्टर पर। आपके चैप्टर समांतर श्रेणी के 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 में 4 सवाल दिए गए हैं, 5 सवाल दिए गए हैं, जिसमें से हमने 2 सवाल का सॉल्यूशन आपके सामने रखा है, और 3 4 और 5, 3 4 और 5 खुद आप करेंगे। आप ये देखें कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करें, जहां ए का मान है 10 और डी का मान है 10। तो ए मतलब T1 पहला पद 10 हो गया, T2 मतलब हो गया दूसरा पद, बराबर ये होता है a + d, 10 + 10 20। T3 बराबर a + 2d, 10 + 2 × 10 बराबर 30। T4 बराबर a + 3d, 10 + 3 × 10 30, 10 40। यानी कि इस श्रेणी का प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद 40 होगा। 4 पद यहाँ जाता है। आपके जहन में एक बात आएगी कि ये T1, T2, T3, T4 क्या है। तो आपने देखा इसके एग्जाम्पल में सूत्र के कि वहां 2 टर्म है। एक प्रथम टर्म A है और कॉमन डिफरेंस जो है शार्प अंतर है। तो किसी भी संख्या की श्रेणी बनाने के लिए आपको करना क्या है, तो अगर ए दिया गया है तो उस श्रेणी का ए प्रथम पद हो जाएगा। अगर दूसरा पद अगर ज्ञात करनी हो तो उसके
प्रथम पद ए में डी को जोड़ दिया जाएगा, जो कि जोड़ा गया। अगर तीसरा पद ज्ञात करना है तो पद तीसरा होगा तो ए प्लस 2 गुने डी, डी में 2 से गुना, कॉमन डिफरेंस में 2 से गुना करके और ए को जोड़ दिया जाएगा तो हमें तीसरा पद मिल जाएगा। उसी तरह चौथा पद ज्ञात करने के लिए प्रथम पद प्लस 3 इंटू कॉमन डिफरेंस। अगर हमें पांचवा पद ज्ञात करना हो तो ए प्लस 4 इंटू कॉमन डिफरेंस, जो कि विशेषतः यहां जो है और स्पष्ट हो जाएगा दूसरे सवाल से कि यह कहां से आ रहा है। यानी कि प्रथम पद जो दिया हुआ ए है, जैसे मान लेते हैं कि 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 30 आया तो कैसे आया। तो ये कैसे आया, तो कैसे आएगा, इसका प्रथम पद 3, दूसरा पद 3 प्लस 3 यानी 6, तीसरा पद a प्लस 2d, कॉमन डिफरेंस कितना है, प्रथम पद 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है, 3 दूना 6, तो 3 प्लस 6 9, 12 के लिए 1 2 3 4, चौथा पद। तो चौथा पद का फॉर्मूला क्या होता है, T3 a प्लस 2d, सॉरी चौथा पद जो होगा T4 होगा और T4 का वैल्यू होगा a प्लस 3d, यानी कि 3 प्लस 3 गुने 3 यानी 3 प्लस 9 बने 12। इस तरह इसको प्राप्त किया जाता है। तब T1 बराबर दूसरे सवाल में है -2, D बराबर 0, तो कहता है इसका प्रथम द्वितीय तृतीय चौथा पद ज्ञात करें। जहां कॉमन डिफरेंस ही 0 हो गया तो सवाल में आसान हो गया मामला। प्रथम पद भी वही होगा, द्वितीय पद भी वही होगा, तृतीय पद भी वही होगा, चतुर्थ पद भी वही होगा। जैसे यहां देख रहे हैं आप, T2 बराबर a प्लस डी, -2 प्लस 0 -2, T3 बराबर a प्लस 2d, यानी -2 प्लस 2 इंटू 0 बराबर -2, T4 बराबर a प्लस 3d बराबर -2 इंटू 3 इंटू 0, यानी कि टर्म 0 -2, यानी कि यहाँ प्रथम पद -2, द्वितीय पद -2, तृतीय पद -2, चौथा पद -2। बिल्कुल आसान काम। अगर इस तरह का कोई दिया जाए टर्म, आपसे कहा जाए कि विश्व पद क्या होगा, इस सवाल में इसमें यहां नहीं है, ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो इसका विश्व पद क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला Tn बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सवाल का विश्व पद यानी T20 बराबर a कितना 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 10, 10 प्लस 19 गुने 10, यानी कि 10 प्लस 190 यानी कि 200, यानी कि इसका विश्व पद का वैल्यू कितना होगा 200। चलिए आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर जे मेरी पढ़ाई आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबा दें कि आगे वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।